बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने के साथ उसको अपने शहरों के अंदर और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर लगाने की कोशिश की है, फंक्शनल करने की कोशिश की है। लेकिन लगता यह है कि अब ये तजर्बा या जो कोशिश है वो बर्तरी दिलाने के लिए, बर्तरी हासिल करने के लिए थी, लेकिन वो अमेरिका के गले पड़ते हुई नजर आ रही है। अब आप कहेंगे कि गले कैसे पड़ती हुई नजर आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका में इस वक्त अफरा तफरी की सूरत हाल है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से इस वक्त जो है वहां पे परवाजों का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया है। या तो परवाजें, ये जो कंपनियां हैं, उन्होंने अमेरिका जाने से इनकार कर दिया है, या फिर उन्होंने वहां पे अपने तैयारों का, अपनी परवाजों का जो शेड्यूल है उसको तब्दील कर दिया है। ये चीन के साथ बराह रास्त जो एक लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं, उसका ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको हवावे कंपनी याद होगी, उसके कुछ ओहदेदारान को कनाडा के अंदर गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद जो बरतानिया है उसने पाबंदी भी लगाई थी। आखिर ये 5G टेक्नोलॉजी जो चीन के पास है, अमेरिका भी इसको लाना चाहता है। इसमें ऐसा क्या है जिसमें इतना खौफ है इनके अंदर, या इतनी हलचल पैदा होती हुई नजर आ रही है? और ये क्यों कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर जाएगा तो उसकी तिजारत रुक जाएगी? सादा लफ्जों में यह बात की जा रही है। और यह 5G टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, यह दुनिया को कैसे तब्दील कर देगी, ये आज का हमारा अहम मौजू है। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने 5G टेक्नोलॉजी जो है उसको लॉन्च किया है और ये अमेरिका के 50 बड़े एयरपोर्ट्स या हवाई अड्डे जो हैं उसके करीब उन्होंने 5G को ऑपरेशनल किया है। अब उस ऑपरेशनल करने की वजह से अफरा तफरी की सूरत हाल है और ये जो तजर्बा है ये दुनिया और बिलखुसूस चीन पर बर्तरी हासिल करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, जिसको आप टेक्नोलॉजी वॉर कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी कंपटीशन का मैंने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको पिछले साल जुलाई के महीने में उनका एक अखबार है या मैगजीन है, फॉरेन पॉलिसी, बड़ा मोतबर है, हम सब पढ़ते भी उसको हैं, फॉलो करते हैं। उसने एक मजमून लिखा, जब हमने रिसर्च की तो आखिर इनका मसला है क्या। वो लिखता यह है कि चाइना नोज द पावर ऑफ 5G, व्हाई डजंट द यूएस। चीन 5G की टेक्नोलॉजी की ताकत जानता है, अमेरिका को अंदाजा क्यों नहीं है। अब इस बात को लेके इन्होंने हवावे कंपनी के कुछ लोगों को कनाडा के अंदर गिरफ्तार किया और उन्होंने बताया कि हमने अमेरिकी रिक्वेस्ट के ऊपर गिरफ्तार किया है। यूरोपीय यूनियन से कहा गया कि 5G टेक्नोलॉजी के नाम के ऊपर हवावे के ट्रैप में ना आए, वरना ये हर सिस्टम को हैक कर लेंगे और अपने कंट्रोल में ले जाएंगे। अब मैं उसकी एक वजह आपको बता देता हूं कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। चीनी अखबार है डेली चाइना, वो लिखता है चाइना एम्स टू ट्रिपल द नंबर ऑफ 5G बेस स्टेशन बाय एंड 2025। जो 5G स्टेशन हैं, चीन इसके ऊपर इस हद तक आगे जा चुका है कि उन स्टेशन को 2025 तक, यानी अगले 3 सालों के अंदर ट्रिपल कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 10,000 लोगों के पास इस वक्त 5 5G स्टेशन अवेलेबल हैं तो 2025 तक वो उसको 26 तक लेके जाना चाहता है। ये नंबर बहुत ज्यादा है, ये ट्रिपल से भी कहीं ज्यादा आगे चला जाता है। अब आप इस बात से अंदाजा ये लगाएं, इस वक्त दुनिया के 131 ममालिक जो हैं वो 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई ट्रायल कर रहा है, कोई उसको अपने मुल्क में करना चाहता है। पाकिस्तान की अगर बात कर लें तो मैं आपके सामने ये खबर दिसंबर पिछले महीने की रखना चाहता हूं। पाकिस्तान का अखबार डॉन ये लिखता है, पाकिस्तान आईज लॉन्च ऑफ 5G इन 2023, यानी पाकिस्तान जो है वो अगले साल 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने जा रहा है और पाकिस्तान इसके ऊपर काम कर रहा है। अब सवाल यह है कि जो 5G टेक्नोलॉजी सी बैंड है जिसको अमेरिका लॉन्च करने जा रहा है, इसकी वजह क्या है? अब जहां तक पाकिस्तान अगले साल इसको करने जा रहा है, तो एक और खबर जो मैं आपको बता देता हूं कि इस पिछले महीने के अंदर हमें एक और पाकिस्तानी अखबार बिजनेस रिकॉर्डर ने वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कोट की है। उनके मुताबिक जो पाकिस्तान है
वो अभी शायद 5G के लिए तैयार नहीं है। ये उतना आसान नहीं है, कुछ सस्ता नहीं है कि कोई भी उठ के उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट। इसमें अब वो जो पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान आइज लॉन्च ऑफ 5G इन 2023, उसकी वजह यह है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ज्यादा है। अब आते हैं इस बात के ऊपर जनाब कि अमेरिका ने ये जो काम किया है, उसने इस काम की वजह से उसको नुकसान हो कैसे रहा है, ये बताना आपको बहुत जरूरी है। अमेरिका ने 5G टेक्नोलॉजी जो है, इसको अमेरिकी हवाई अड्डों के करीब जब लॉन्च किया है, तो उस पर तनाजा ये हुआ है कि दुनिया भर से जो परवाजों वाली कंपनियां हैं या एयरलाइंस हैं, उन्होंने इसको बड़ा सीरियस लिया है, जिसके अंदर एमिरेट्स शामिल है, जिसके अंदर जापान की कंपनियां शामिल हैं। उन सब ने या तो परवाजें मनसूख कर दी हैं या अपने शेड्यूल को रीशेड्यूल किया है कि फिलहाल वो अमेरिका नहीं जा रहे। जाहिरी बात है, अमेरिका से वो कट ऑफ भी नहीं हो सकते और अमेरिकन सैंक्शंस करेंगे और तरह से वो हर सूरत कामयाब बनाना चाहते हैं। अब उनका मसला क्या है? वो ये कह रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी बगैर तजर्बात के या उसके ऊपर मजीद रिसर्च की जरूरत है, और उससे पहले अमेरिका हमारे ऊपर इसको थोपना चाहता है, और मुख्तलिफ जो तैयारे हैं उनके अंदर इसके सिग्नल्स की वजह से प्रॉब्लम होगी और लोगों की जान भी खतरे में जा सकती है। मिसाल के तौर पे जो बोइंग 777 है, इसको एमिरेट्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है। अब वो ये कहते हैं कि उसको बिलखुसूस मुतासिर करता है। मुतासिर कैसे करता है? उसको मुतासिर इस तरह से करता है, जो 5G टेक्नोलॉजी जब होती है और उसके सिग्नल्स होते हैं, वो सिस्टम को इंटरप्ट करते हैं और इंजन और उसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसको मुतासिर करता है। जिसका मतलब यह है कि वो उसको जब रनवे के ऊपर तैयारा उतरता है तो वो कंट्रोल से बाहर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप रनवे पे उसको कंट्रोल करना चाहें, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और ये 777 बोइंग तैयारा जो है, उससे जाहिर बात है लोगों की जान जा सकती है। अब अमेरिकी जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये कहती है कि जनाब ये महफूज हैं, एयरपोर्ट्स भी हमारे और तैयारों के लिए भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जो डेल्टा एयरलाइंस है, जो अमेरिकन एयरलाइन है, यूनाइटेड एयरलाइन है और दीगर जो एयरलाइंस हैं, उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, सीईओज हैं, उन्होंने एक खुला खत लिखा है और यह बताया है कि सी बैंड 5G जो टेक्नोलॉजी है, अगर अमेरिका ये चाहता है कि जो कार्गो सिस्टम है, तरसील का सिस्टम है, हर लिहाज से वो जारी रहे और क्राइसिस ना आए, तो कम अज कम हवाई अड्डों से 2 मील दूर तक इसको ले जाएं। कम अज कम हवाई अड्डों के करीब तो इसको ना रखें, वरना ये पूरे का पूरा सिस्टम रुक जाएगा। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जनाब ये आपका तिजारती निजाम मुअत्तल हो जाएगा। और इससे होगा क्या? इससे होगा यह कि दुनिया भर में जो अमेरिकी शहरी हैं या आमदोरफ्त का मुकम्मल निजाम है, वो बिल्कुल मफलूज या अपहज होकर रह जाएगा। और उसके बाद अब यह बताया गया है, जो अमेरिका की मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज हैं जो वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, वो फिलहाल इसको मुलतवी करने के ऊपर तैयार नजर आती हैं और वो कह रहे हैं कि हम फौरी तौर पे इसको शुरू नहीं करेंगे, और वो ऐलान भी कर रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना वक्ती तौर पे रिलीफ देने की कोशिश हो सकती है या इस क्राइसिस को कम से कम करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि इसकी वजह से हजारों और लाखों लोग मुतासिर होने वाले हैं। लेकिन वो कंपनीज मानने को तैयार नहीं है और उनका ख्याल ये है। और ये जो 5G टेक्नोलॉजी है, इसके आने से अगर इंसानी जिंदगी जो है उसका मुकम्मल तब्दीली आ जाएगी। जब 2G से हम 3G 4G के ऊपर गए तो बिल्कुल एक अलग दुनिया थी। जब 5G के ऊपर ये टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो जाएगी तो उसका मतलब ये होगा कि नई दुनिया, और चीन तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा है और वो इसी के जरिए अपनी जो बर्तरी है वो बिठा रहा है। और अब पूरा यूरोप जो है, जो बिलखुसूस यूके है, उनका खौफ या ख्याल ये है कि जनाब ये 5G टेक्नोलॉजी के नाम के ऊपर ये जो हवावे कंपनी है ये हमारी जासूसी करती है, इसलिए दूर इससे रहना बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका वही काम करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो काम उसके गले पड़ गया, जिसकी वजह से अब कंपनीज को ऐलान करना पड़ रहा है कि हम जनाब अली अभी इसको शुरू नहीं करेंगे, आप अपना काम जारी रखें। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।